उनके लिए होगा। माई लीव में अगर आप जाएंगे, इसका मतलब हुआ जो आपको छुट्टियां अपने खुद की आवेदन करनी है, या उसका बैलेंस देखना है, या अपने जो आवेदन किया है उसका स्टेटस देखना है, या आपने पहले कोई छुट्टी अगर आवेदन की हो तो उसको कैंसिल करना है, या उसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है लीव अर्ली ज्वाइनिंग। ये एक नई चीज आपको लग रही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि कोई छुट्टी लेते हैं आकस्मिक अवकाश के अलावा, यदि आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, यदि आप बाल देखभाल अवकाश लेते हैं, यदि आप मेडिकल लीव लेते हैं, तो उसके बाद जब आप लीव से लौटेंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। या अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले आप लौट रहे हैं तो आपको यहाँ से अर्ली ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अदर्स लीव में मैं बता दूं, अदर्स लीव अगर कोई हेडमास्टर है या खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी दिखता है। अगर वो देखना चाहें कि उनको किसने अपनी छुट्टी भेजी है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। कितनी छुट्टियां उनकी पेंडिंग हैं, कितनी उन्होंने डिस्पोज कर दी, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। तो हम लोग पहले माई लीव में बात करेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है छुट्टियां। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई लीव में जाते हैं। लीव अप्लाई में आपको 3-4 चीजें उसमें डालनी पड़ती हैं। सबसे पहला, किस तरह की लीव आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो आप उसमें कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, मैं दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली पीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं। अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रखते हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन